भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के घपले और घोटाले करने में मध्य प्रदेश इन्होंने शरण स्थली बनाना, उसको राजधानी बनाया, इसकी एक तरह से नर्सरी बनाया। आप देखोगे 2013 में व्यापम हुआ, फिर 2021 में कृषि विस्तार का हुआ, अधिकारी का हुआ, फिर 2023 में पटवारी भर्ती का घोटाला हुआ, फिर 2023 में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र का हुआ, फिर 2024-25 में फर्जी वेबसाइट का हुआ, फिर 2024-26 में नर्सिंग घोटाला हुआ, फिर 2025 में फर्जी मार्कशीट घोटाला हुआ। ये मध्य प्रदेश में जिस तरीके का, इससे आगे चलकर व्यापम में भारत में सबसे बड़े परीक्षा घोटालों में से एक पीएमटी मेडिकल प्रवेश, पुलिस भर्ती आरक्षण, शिक्षा भर्ती, अध्यापक संवर्ग की भर्ती, वन रक्षक भर्ती, वन विभाग की भर्ती, फिर खाद्य निरीक्षक की भर्ती, फिर डेयरी अधिकारियों, पशुपालन डेयरी व संवर्ग की, परिवहन विभाग में परिवहन संवर्ग की, ऐसे कई अन्य अनियमितताएं और भर्तियों में घोटाले मध्य प्रदेश में हुए। जब भर्तियां होती है तो सरकार जांच बिठा देती है, कहती है एक भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, फिर कहती है कि हम ईमानदार हैं। गलतियां पकड़ी गई, पकड़ी किसने? हमारी सरकार ने पकड़ी। मतलब किसने पकड़ी? बीजेपी की सरकार ने। शिवराज सिंह चौहान इसमें मास्टर आदमी थे। बार बार कहते हैं व्यापम हुआ, पकड़ा किसने? हमने पकड़ा। ये शिवराज सिंह के भाषण का हिस्सा होता था। आप देखो, जांच, गिरफ्तारी और आंकड़े, ये लगभग 2000 प्राथमिकताएं दर्ज हुई, एफआईआर जिस पे हुई, बच्चों पे, अभिभावकों पे, पेपर खरीदने वालों पे, पेपर कहीं से मिला उसको एड्रेस करके अपनी भूमिका बनाने वालों पे, फिर सैकड़ों गिरफ्तारियां भी हुई, जिसमें बच्चे और पालक के साथ साथ कुछ उस समय के जिम्मेवार लोग भी थे। उसके बाद सीबीआई ने इन्वॉल्वमेंट कर लिया और सीबीआई जांच दे दी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने। उसके आगे क्या हुआ? सवाल यह है कि हर भाजपा का नेता, हर भाजपाई पेपर लीक माफिया नहीं होता, बिल्कुल सही है, पर सवाल यह है कि हर पेपर लीक के पीछे भाजपाई क्यों आता है? हर भाजपा का नेता या उसके कार्यकर्ता पेपर माफिया नहीं है, पर जब जब भी अनियमितता हुई और कोई गिरफ्तार हुआ तो बीजेपी के ही लोग क्यों निकले पीछे? आज व्यापम कांड और भारतीय जनता पार्टी का चोली दामन का साथ है। आप देखो कि आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाया उनको बरी करा दिया, सबको, एक भी अब आरोपी नहीं बचा है। व्यापम में सरकार ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, हुआ क्या, व्यापम में जितनी गिरफ्तारियां हुई उनकी सबकी सीबीआई ने जांच की, फिर उनकी कोर्ट में केस चला, हाई कोर्ट में सबको बरी कर दिया। हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार और अब मोहन यादव की सरकार, इन कोर्ट ने जिनको आरोपियों को बरी किया, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की नियत ही नहीं बताई, कोशिश ही नहीं की। इसका मतलब यही था कि पेपर लीक, एग्जाम, जितनी भर्तियां, जितने घोटाले, जो व्यापम का कांड भारतीय जनता पार्टी ने कराया, गिरफ्तारियां करी, सीबीआई आ गई, केस चल गए और सब बरी हो गए। हमारी सरकार ने बरी करने में सहयोग किया। आगे अब देखो कैसे में भारतीय जनता पार्टी पारितोषित करती है इन अपराधियों को। व्यापम घोटाला शिवराज जी ने किया, मोहन यादव ने आरोपियों को संरक्षण दिया और बरी करवा दिया। फिर मोहन सरकार ने संरक्षण में व्यापम के आरोपियों को बचाया। नीचे प्रमुख आरोपी अजय गोयनका सरकार के तात्कालिक प्रमुख के खास सलाहकार रहे हैं। ये व्यापम के प्रमुख आरोपी हैं। सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में ढिलाई करके इनको बरी करवा दिया। दूसरा, सुधीर शर्मा, ये भी मुख्यमंत्री के खास सलाहकार है। सुधीर शर्मा ये मोहन सरकार के खास चहेते हैं। राज्य सरकार के न्यायालय में ढिलाई करके बरी करवा दिया। फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में कोई अपील ही नहीं की। जब ये बरी हुए तो ऊपर गए ही नहीं। फिर अजय मेहता एवं सोनू पचौरी भाजपा के करीबी हैं। मोहन सरकार के संरक्षण में उच्च न्यायालय में ढिलाई करके इनको
केसेस से बरी करवाया, जिसके विरुद्ध अपील करनी थी सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने सरकार ने अपील ही नहीं की। व्यापम के आरोपी एग्जामिनेशन कंट्रोलर, अब व्यापम का इतना बड़ा कांड हुआ था, उसके उस समय के एग्जाम के कंट्रोलर थे, उनको आरोपी भी थे, इनको बर्खास्त किया। सरकार ने कहा कि हम किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेंगे। शिवराज जी भाषण देते रहे। अब सुधीर भदौरिया, व्यापम कांड के प्रमुख आरोपी, व्यापम कांड के समय व्यापम के एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे, इनको पुरस्कार मिला। और अब क्या हुआ, ये आरजीपीवी के डायरेक्टर ऑफ अकादमिक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, इनको के प्रमुख बनाया गया है। ये आरोपी थे, अब आरजीपीवी के प्रमुख हैं। आगे करो। विवादित नियुक्तियां, ये राजेश लाल मेहरा एमपीपीएससी के अध्यक्ष हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार में राजेश लाल मेहरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। आयोग सदस्यों और कार्यवाहक अध्यक्ष भी थे। मूल नियुक्ति पर विवाद, इनकी नियुक्ति पर भी विवाद थे। ये मेहरा चयन बगैर पीएससी की परीक्षा दिए, सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर किया गया। इस प्रक्रिया के चलते ये प्रोफेसर बने, ये पीएससी से नहीं बने, सीधा साक्षात्कार करके ही दे दिए, एग्जाम दी नहीं इनने, इन पे आरोप नहीं है, ये सच्ची वस्तु स्थिति है। फिर शिकायत और आरोप, नए विवाद ने जन्म लिया। मेहरा की शिकायत हुई, मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा। शिकायत में कहा गया इनकी मूल नियुक्ति पर विवाद है, इन्हें सदस्य और अध्यक्ष बनाना उचित नहीं। सरकार का रवैया, शिकायत और आरोप के बावजूद मोहन सरकार विवादित व्यक्ति को एमपीपीएससी का अध्यक्ष बना दिया।